हेलो, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एरा में। तो आज की क्लास फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल में जाते हैं। फाइल में जाकर न्यू पे क्लिक करते हैं और इस तरह से हमें एक नया डॉक्यूमेंट हुआ जो कि साइजेस हमारा ये है, इंचेस में लिया हमने 7x5 का। और ये हमारे सामने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हुआ और आज हम क्लास पढ़ाएंगे ये टूल जो हमारा चलेगा, ब्लर टूल और स्मज टूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्मज टूल के बारे में, ये क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने कोई भी एक इमेज लिया और इस तरह से हमारा इमेज ये चलिए हमने ये एक इमेज उठाया और ये हमारे चाचा जी आ गए। चलिए आज इसी के ऊपर इस टूल का प्रयोग किया जाए। बाल बिल्कुल डाई करा लिए हैं, चाचा जी बड़े स्मार्ट दिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेस्टराइज करते हैं। रेस्टराइज करने के बाद अब ये स्मज टूल, हम इस टूल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे प्रॉपर्टी बार में इस तरह का हमारा सारा ऑप्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले एक एक करके पहले हम इस टूल को अप्लाई करते हैं। स्मज टूल क्या है, तो जैसे हमने ये इस पर अप्लाई करते हैं तो इस तरह से हमें इफ़ेक्ट दे रहा है। यानी किसी भी इमेज को अगर इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसको लंबा चौड़ा खींच के बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें क्या इफ़ेक्ट चाहिए। तो ये हमारा एक सिंपल सा था। अब समझते हैं कि ये ब्रश, ये स्मज टूल में भी ब्रश है, ये हार्डनेस है और ये सॉफ्टनेस है। अगर ये हार्डनेस लेते हैं तो इस तरह से हमें ये बना के देता है। कहीं भी किसी भी जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये बढ़ा भी सकते हैं। ये अगर मान लीजिए कहीं स्पेस कम है तो इसको बढ़ाकर हम इस तरह से अप्लाई करके बढ़ा सकते हैं और फिल कर सकते हैं और इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। वो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से डिज़ाइन। और कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह का इमेज पे अगर हमको बैकग्राउंड थोड़ा सा घिसी पिटी चाहिए, लोगों को समझ में नहीं आए, तो इस तरह से इफ़ेक्ट भी डाल देते हैं। तो ये हमारा हुआ, ये नॉर्मल मोड में है। अब चलिए हम देखते हैं ऊपर, अंडू कर रहे हैं इसको और सेम मोड में ला रहे हैं। तो इस तरह से फिर इमेज जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में हमने ले आया। अब ये इस चीज़ को अब हम देखते हैं। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन था वो तो समझ गए हम लोग। इसके बाद डार्कन मोड है। अब डार्कन मोड में क्या है, ये उस तरह से इमेज को डिस्प्लेस कर रहा है लेकिन एक डार्कन मोड में कर रहा है, मतलब डार्क में दिखा रहा है हमको। फिर इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है, हमारा लाइटन का। तो ये उसी का काम है लेकिन ये लाइट मोड में करेगा, तो उतना समझाने की ज़रूरत नहीं इसमें। फिर इसके बाद ये हमारा ह्यू का है। तो ह्यू का अगर हम इस तरह से लेते हैं तो ये देखिए थोड़ा सा हल्का कलर में क्या करता है, ये चेंज करता है। तो ह्यू का मतलब है कलर को जो है ये एक कलर चेंज करना। ह्यू का मतलब ये है इसको कलर में कन्वर्ट करना। और अब देखते हैं सैचुरेशन। ये सैचुरेशन है, तो इस तरह से हम अप्लाई करेंगे तो हल्का सा सैचुरेशन, सैचुरेट टाइप में ये एक दिखाता है। इसके बाद फिर ये हम क्या करते हैं,
कलर मोड में जाएंगे और कलर मोड में जाने के बाद इस तरह से हमारा कलर मोड में भी ये कलर में अप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा हमारा ऑप्शन है ल्यूमिनोसिटी। अगर इस तरह से अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसमें ये नॉर्मल जैसा मोड में ही है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर हम ये ब्रश किसी भी टाइप का आप ले सकते हैं, इसमें आपकी पूरी आज़ादी है, आपको जो इच्छा हो उस ब्रश से लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ हमको इस टाइप का ब्रश चाहिए तो हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक कोई और ये इस तरह से हमने इसके ऊपर अप्लाई किया। ओके, अब है हमारा ये स्ट्रेंथ क्या है। तो इस स्ट्रेंथ को हम देखते हैं कि अगर इसको हम कम और ज़्यादा करके देखते हैं तो ये हमारा एक नॉर्मल है और ये ब्रश का साइज़ हमने क्या किया, छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद फिर अगर हम इस तरह से हम अप्लाई करते हैं तो ये इस तरह से हो रहा है। अब स्ट्रेंथ इसकी और अगर हम बढ़ाते हैं तो ये हमारा स्ट्रेंथनेस और बढ़ जाता है। इसका मतलब ये और उभर के आता है। ठीक है, ये स्मज करेगा थोड़ा सा इस तरह से। हम चाहेंगे तो ऐसे स्मजिंग करके इसको कर सकते हैं। फिर ये तो हमारा स्ट्रेंथ है, मतलब हार्डनेस कम और ज़्यादा, और इस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। दूसरा क्या है हमारा, फिंगर पेंटिंग। फिंगर पेंटिंग, ये फिंगर पेंटिंग अगर हम इसको हम चेक करते हैं तो चलिए हम देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। ब्रश साइज़ थोड़ा हमने बड़ा किया तो ये ब्लैक हो गया। इसका मतलब ये है हमारा फोरग्राउंड कलर उठाता है। ये फोरग्राउंड कलर उठा के ये कंप्लीट ब्लैक कर देता है। फिर अगर हम बैकग्राउंड लेते हैं तो इसका शॉर्टकट की डी से भी होता है। अगर इसमें जाएंगे तो डी और एक्स ये एक्सचेंजिंग होता है कलर। तो अगर हम एक्स क्लिक करते हैं तो फोरग्राउंड कलर चेंज होगा, मतलब बैकग्राउंड से फोरग्राउंड की तरफ आता है। तो अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं तो इस तरह से हमारा पूरा वाइट जो ये हमारा जो कलर है वही कलर उठाता है और हमें इमेज पे एक अप्लाई करके देता है। अब ये हमें ग्रे क्यों दिखाता है, इसीलिए यहाँ ल्यूमिनोसिटी पे है। और नॉर्मल इसको करते हैं तो फिर ये रेड कलर में दिखाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, हम दूसरा इमेज लेते हैं। चलिए इस इमेज को हम हाइड कर देते हैं और दूसरे इमेज पे दूसरे टूल का हम प्रयोग करेंगे। सपोज हमने ये लिया, इस टूल को लिया और लेने के बाद और हम अप्लाई करते हैं ब्लर टूल। ब्लर टूल का काम क्या है, ये इमेज को ब्लर करता है। तो ये सपोज़ हमारा फेस जो है अगर हमको ब्लर में चाहिए या नहीं, अगर हमको बैकग्राउंड अगर ब्लर में चाहिए तो इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये हमें ब्लर करके देता है। ये तो ऑलरेडी हल्का ब्लर है, अगर फेस पे अप्लाई करते हैं तो हमें ये इस तरह से बना कर देता है और ये ब्लर करता है। मतलब किसी भी इमेज किसी वक्त ऐसा होता है कि इस इफ़ेक्ट का ज़रूरत है तो उस ढंग से हम उसके इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं। और इसके बाद है हमारा सेम वही है, जैसा ब्रश आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और वही नॉर्मल है, ल्यूमिनोसिटी है, सेम वही चीज़ है। अगर इस तरह से हम डार्कन को लेते हैं तो ये डार्क करते हुए हमें ब्लर करता है, और ये लाइट है तो लाइटन करते हुए हमें अप्लाई करके देता है। नेक्स्ट है हमारा ह्यू। ह्यू क्या करता है, वही ह्यू का मतलब है कलर। तो इस तरह से ये हल्का कलर में जिस कलर में है उसी कलर में थोड़ा सा हमको ब्लर करके देता है। इसके बाद सैचुरेशन है, तो सैचुरेशन भी वही है जिस तरह से हम अप्लाई करते हैं। और अब ये कलर,
ये भी क्या है, कलर में हमें उतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कलर का बहुत नॉर्मल में ही इसका बेसिकली इस टूल का यूज़ होता है, इतना ज़रूरत नहीं है। जब ये क्लास है तो पूरा डिटेल में बता देते हैं। और ल्यूमिनिसिटी जो है ये भी एक सिंपल जो नॉर्मल जैसा ब्लर करता है उस तरह से ये ब्लर करता है। तो आज हमने ब्लर टूल और स्मज टूल, दो टूल को कवर किया है। फिर अगला टूल ये हमारा ये चलेगा शार्पन टूल। तो तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, ठीक है।